डियर व्यूअर्स, आप सभी का पाथफाइंडर्स मैन अकेडमी में स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। पाकिस्तान के लिए क्राइसिस खत्म होते हुए नजर ही नहीं आ रहा है। एक क्राइसिस खत्म होता है एंड द नेक्स्ट क्राइसिस स्टार्ट्स। इनफैक्ट ऐसा लगता है कि एक क्राइसिस खत्म होने का इंतजार करता है कि दूसरा क्राइसिस स्टार्ट हो। और आज इतने सारे क्राइसिस से पाकिस्तान जूझ रहा है कि आई कांट इमेजिन कि पाकिस्तान के अभी तक हिस्ट्री में इस तरीके का खराब समय पाकिस्तान के लिए चल रहा होगा। वो चाहे सोसाइटी में उसकी प्रॉब्लम हो जाए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की प्रॉब्लम हो जाए और इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो जाए। आज ये तीनों प्रॉब्लम्स एक साथ पाकिस्तान को बहुत बुरी तरीके से परेशान कर रहे हैं एंड दैट इज वाई पाकिस्तान इज सफरिंग फ्रॉम इट्स वर्स्ट क्राइसिस, बी इट इंटरनल क्राइसिस और बी इट एक्सटर्नल क्राइसिस। आज एक नए क्राइसिस के बारे में करेंगे हम लोग, और ये क्राइसिस है बेसिकली शिया और सुन्नी के बीच में। हुआ क्या, अब आप बात समझिए। 21 नवंबर को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस के कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में 45 शिया उस समय वहां पे ट्रैवल कर रहे थे। उनको एक पर्सन आया गन लेके और ओपन फायरिंग कर दिया, जिसकी वजह से 45 शिया ट्रैवलर्स मारे गए एथनिक वायलेंस में। अब इसके बाद ऑब्वियसली जो चीज होना था वही हुआ। शिया और सुन्नी दोनों के बीच में आपस में लड़ाई हो गई और लगातार 3 दिन तक लड़ाई हुई और इस सैटरडे को और 21 लोग मारे जा चुके हैं, जिसकी वजह से अभी तक टोटल अराउंड 64 लोग से अधिक मारे जा चुके हैं और 200-250 लोग वुंडेड हो चुके हैं between a intense battle which is happening between Shia and Sunni। तो ये एक नया सेक्टेरियन वायलेंस, इंटरनल प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में। आप ये देख सकते हैं कुर्रम डिस्ट्रिक्ट आप अफगानिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। शिया वर्सेस सुन्नी है क्या, ये भी आपको बेसिक समझना चाहिए। अगर बात करें शिया और सुन्नी के बीच में डिफरेंस क्या है, तो प्रोफेट मोहम्मद व्हेन ही पास्ट अवे, जब चले गए प्रोफेट मोहम्मद, तो उनके सक्सेसर कौन होगा उसके ऊपर डिस्प्यूट हो गया। एक मुस्लिम फैक्शन वो था जिसने कहा कि प्रोफेट मोहम्मद के जो सक्सेसर हैं वो होने चाहिए जो पर्सन क्वालिफाइड है और उसको हमें आपस में सहमति से वाया कंसेंसस चुनना चाहिए। ये जो फैक्शन है ये आगे जाकर सुन्नी बना। जो दूसरा फैक्शन था उसने कहा कि प्रोफेट मोहम्मद के जो सक्सेसर हैं वो होने चाहिए जिनका खून का रिश्ता हो प्रोफेट मोहम्मद के साथ। इसलिए शिया लोगों ने अली को चुना एज अ सक्सेसर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद और अली बेसिकली प्रोफेट मोहम्मद की बेटी फातिमा से उन्होंने शादी किया था। तो इसके बेसिस पे इस्लामिक वर्ल्ड में 2 फैक्शंस आ गए, एक शिया और सुन्नी। और अगर आज इनकी जियोग्राफिकल मैप ट्रैक करें तो प्राइमरली ईरान और इराक में शिया मुस्लिम्स पाए जाते हैं और लगभग दुनिया भर में सुन्नी पाए जाते हैं, बिकॉज टोटल इस्लामिक पॉपुलेशन के 85% मुस्लिम आज सुन्नी है और मात्र 15% पॉपुलेशन ही आपका शिया है। इसलिए पाकिस्तान में भी जो बहुमूल्य मुस्लिम्स हैं वो सुन्नी मुस्लिम हैं और माइनॉरिटी वहां पे आपका शिया मुस्लिम आ जाता है। अब इन सारी चीजों को आज इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि 20 नवंबर से हमारे बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं। करोल बाग, मुखर्जी नगर, पटना, प्रयागराज, इन चारों ऑफलाइन सेंटर्स में हमारे ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं। ऑल्सो एट अ वेरी वेरी स्पेशल प्राइस ऑफ 79,999। करोल बाग, मुखर्जी नगर, प्रयागराज और पटना के डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स कवरेज, सीसैट, एसे राइटिंग कोर्स, ऑप्शनल टेस्ट सीरीज और ऑप्शनल जैसे कोर्सेज को भी प्रोवाइड करता है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए आपको हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करना होगा या नहीं तो आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये जो अभी इस समय बगावत हो रहा है शिया और सुन्नी के बीच में, ये प्राइमरली कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है जो खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में आता है और अफगानिस्तान से काफी सटा हुआ है। लगभग 99% कुर्रम का जो पॉपुलेशन है वो पाश्तून है और अगर पाश्तून की बात करें तो उसमें जो तूरी और बंगाश हैं वो शिया है और बाकी जो पाश्तून्स हैं वो सुन्नी हैं।
और अगर हम देखें तो कुर्रम डिस्ट्रिक्ट की सबसे खास बात क्या है कि ऑल्दो पाकिस्तान में सुन्नी मुस्लिम्स की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है, लेकिन शिया मुस्लिम्स का पॉपुलेशन कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा है, बिकॉज 45% पॉपुलेशन कुर्रम डिस्ट्रिक्ट का वो शिया है। इसलिए एक्सेप्शन है कुर्रम डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज जनरली हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपके सुन्नीज मेजॉरिटी में देखने को मिलते हैं। अब ये डिस्प्यूट है क्या? ये डिस्प्यूट है प्राइमरली रिसोर्स के ऊपर, और जो बहुत पुराना बैटल चल रहा है शिया और सुन्नी के बीच में, जो एथनिक क्लैशेस हैं। तो एक तरफ एथनिक क्लैशेस तो शिया सुन्नी के चलते हुए आ ही रहे हैं, दूसरा एक और जो क्लैश है वो है लैंड डिस्प्यूट का, जो रीसेंट टाइम्स में काफी ज्यादा स्ट्रांग हुआ है। अगर हम कोल्ड वॉर की बात करें, जब एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर चल रहा था, उस समय भी कुर्रम डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, बिकॉज एक तरफ सऊदी अरेबिया और अमेरिका जो है वो सुन्नी को सपोर्ट कर रहे थे, और जो कुर्रम डिस्ट्रिक्ट का शिया था उसको ईरान सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान में कुर्रम डिस्ट्रिक्ट में प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड चल रहा था शिया और सुन्नी ग्रुप्स के बीच में। और ये जो आज एक नया क्राइसिस है जो पिछले एक वीक से हम देख रहे हैं इमर्ज होते हुए, ये सारे चीज मिलके आज पाकिस्तान को एक बहुत बड़े पॉली क्राइसिस में डाल दिया है। अगर आप बात करें बलूचिस्तान की प्रॉब्लम, पश्तून की प्रॉब्लम, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, वाटर प्रॉब्लम, और इनफैक्ट पाकिस्तान का जो इस समय सबसे इंपॉर्टेंट फॉरेन पॉलिसी पार्टनर है चाइना, आज चाइना पाकिस्तान के बीच में भी प्रॉब्लम है। जिस तरीके से रीसेंट टाइम्स में चाइना के सीपेक और चाइना के इन्वेस्टमेंट और चाइना के जो लोग पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनके अगेंस्ट टेररिस्ट अटैक देखने को मिला है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो अब इनफैक्ट अपने ट्रूप्स को पाकिस्तान भेज रहा है, जिससे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर भी खतरा है। और इन सारे प्रॉब्लम में अब आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ चुके हैं, और डोनाल्ड ट्रंप के पावर में आते हुए एक बात की बहुत ज्यादा पॉलिटिकल सर्कल्स में बात चल रही कि हो सकता है कि इमरान खान की पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कमबैक हो, जिसकी वजह से आज पाकिस्तान पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो अगर आप देखिए पॉलिटिक्स में इंस्टेबिलिटी, सोसाइटी में इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक में इंस्टेबिलिटी, फॉरेन पॉलिसी, चाइना के साथ प्रॉब्लम, तो ये सारे प्रॉब्लम्स, और इनफैक्ट पाकिस्तान जो अफगानिस्तान में तालिबान को प्रमोट किया हमेशा से इंडिया के अगेंस्ट एक्टिविटीज को यूज करने के लिए, आज जिस तरीके से तहरीके तालिबान पाकिस्तान को ही अटैक कर रहा है ओवर द पश्तून लैंड, तो इन सारी चीजों की वजह से पाकिस्तान इज गेटिंग द टेस्ट ऑफ इट्स ओन कर्मा। जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा से नॉन स्टेट एक्टर्स को प्रमोट किया, हमेशा से एंटी इंडिया एक्टिविटीज में इन्वॉल्व किया, हमेशा अपना नेशनल इंटरेस्ट भूलकर एक ही चीज को फुलफिल करना चाहा कि इंडिया को कैसे बर्बाद करे, और इसके लिए कभी चाइना के साथ दोस्ती, कभी पाकिस्तान अमेरिका के साथ दोस्ती, आज वो सारे चीज पाकिस्तान को खुद हॉन्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और इनफैक्ट लास्ट वीक आपको ये पता होगा कि बहुत बड़ा अटैक हुआ बलूचिस्तान मिलिटेंट्स के द्वारा पाकिस्तान के एक ट्रेन स्टेशन में, और इनफैक्ट पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा समस्या है कि जो पाकिस्तान अभी तक आईएमएफ के भरोसे बैठा हुआ था, अब आईएमएफ भी पाकिस्तान को लोन देने से मना करते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज जो आईएमएफ के टर्म्स एंड कंडीशंस है वो पाकिस्तान फुलफिल नहीं कर पा रहा है। सो रियली अ वेरी वेरी बैड टाइम इज in pipeline for Pakistan if Pakistan does the introspection and take the corrective steps at the corrective time. इसी के बीच में जो उस समय अभी जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उनको पता चल चुका है कि पाकिस्तान में अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस हो सकता है, किसी तरीके के लोगों के प्रोटेस्ट लाइक श्रीलंका देखने को मिल सकता है। इसलिए शहबाज शरीफ इज फ्लेक्सिंग हिज मसल और एक तरीके से मिलिट्री रूल और को एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं। ऑल्दो बहुत सारे स्टेट्स में इमरजेंसी को भी घोषित कर दिया गया है। सो अब शहबाज शरीफ को समझ में आ चुका है कि कोई ना कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, इनफैक्ट इमरान खान की जो पार्टी है तहरीक इंसाफ, वो आज बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हुए नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप के आने की वजह से वो लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड है, जिसकी वजह से शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में इंटरनेट बैन कर दिया है, राइट टू असेंबल बैन कर दिया है। तो आज पाकिस्तान में आप देख सकते हैं कि लोगों के प्रोटेस्ट को कुचला जा रहा है। अब बात आता है कि क्या पाकिस्तान इज मूविंग टुवर्ड्स अ फेल स्टेट? सो श्योरली यस, क्योंकि आइडिया ऑफ पाकिस्तान जो बनाया गया था, वो आइडिया ऑफ पाकिस्तान was very different from idea of India. Idea of India was secular. Idea of India was pluralist. Idea of India was based on liberty, equality, fraternity. Idea of India was based on strategic autonomy, non-alignment. But वही अगर आप idea of पाकिस्तान के साथ बात करें तो idea of पाकिस्तान was not about love for Pakistan. Rather, it was for hate for India. जिसकी वजह से आज आइडिया ऑफ पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग अ फेलियर। तो आज पाकिस्तान के सामने एक चॉइस है कि या वो करेक्टिव स्टेप ले और वो अपने स्टेट को बचा ले, और इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ डीप
क्राइसिस। आपके क्या व्यूज हैं आप जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सी यू अगेन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।